नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं भारत समाचार। आज भारत समाचार की टीम है, वो आई है जदयू के जिलाध्यक्ष सह मढ़ौरा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अल्ताफ आलम राजू जी के यहाँ। अल्ताफ आलम राजू जी के यहाँ हम इसलिए आए हैं क्योंकि अभी 22 फरवरी को यहाँ जन विश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने कुछ सवाल जदयू पर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उठाए हैं। हम उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने अल्ताफ आलम के पास आए हैं। राजू जी, एक बात सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से तमाम आपसे जुड़े हुए लोगों को मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आपके चैनल को भी मैं अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। जन विश्वास यात्रा, सबसे पहले तो इस नाम पे जो जन का विश्वास, जनता के विश्वास के लिए तेजस्वी यादव ने जो यात्रा निकाली है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जन विश्वास यात्रा उन्होंने निकाला तो जन विश्वास जनता का विश्वास लेने के लिए निकाले हैं, लेकिन जनता उनको उनको विश्वास दे कहाँ रही है। विश्वास तभी ना होता है, आप तो जब चल रहे हैं गाड़ी से चल रहे हैं और जिस गाड़ी से चल रहे हैं तो आपके 4 जिला 5 जिला के संगठन के तमाम साथी लोग जहां आप जा रहे हैं उनको निर्देशित है कि सब लोग उनके साथ चल जाए। तो जहां आप कार्यक्रम कर रहे हैं, जैसे आपने मढ़ौरा किया, तो मढ़ौरा में स्थानीय लोग कितना थे, इस पर ना जन विश्वास की बात होती है। तो आपके सब कार्यकर्ते थे जो कि 4-5 जिला से लोग आए थे और एक जगह आकर वही भीड़ और हुजूम दिखा दिए। उसी में अब आप एक बड़ी बात कह रहे हैं कि चूंकि स्थानीय लोगों की कमी थी और एक नारा है अभी जो चल रहा है कि माई के साथ साथ राजद, बाप की भी पार्टी है। और बाप का उदाहरण वो ऐसे देते हैं कि बी फॉर बहुजन, पहला ए फॉर अगरा, दूसरा ए फॉर आधी आबादी मतलब महिलाएं, और पी फॉर पुअर मतलब गरीब आदमी। तेजस्वी यादव का ये कहना है कि राजद ए टू जेड की पार्टी है। आप राजद को कहां देखते हैं? देखिए, ए टू जेड की पार्टी अगर राजद रहती तो आप जो शब्द बाप का जो आप मीनिंग निकाल कर लोगों को बता रहे हैं, किस डिक्शनरी में, मैं समझता हूं कि आपकी पढ़ाई भी उतनी नहीं हुई है जिस चीज़ को आपने बाप का बी से, ए से और पी से जो आपने दर्शाया है, यह तो कहीं से शोभनीय चीज़ नहीं है। आप अपने मुंह से कुछ वो बोल सकते हैं। हाँ, आपने ज़रूर माई समीकरण बनाया था, MY, लेकिन जिसकी बुनियाद आपने रखी थी, उस बुनियाद पर जहाँ रखा गया इस बुनियाद को, वो सिवान जिला आदरणीय लालू जी भी थे और हम लोग के मरहूम बड़े भाई जनाब शहाबुद्दीन साहब भी थे। तो बुनियाद ये माई समीकरण रखा गया। तो माई का मतलब आपने बता दिया शहाबुद्दीन साहब को कि MY मुस्लिम यादव करके। लेकिन वह हकीकत में मुस्लिम यादव नहीं था, क्योंकि 15 साल कार्यकाल का नतीजा जो परिणाम आया आपके सत्ता से, उसका एक ही निचोड़ हुआ कि MY समीकरण मुस्लिम यादव नहीं, MY समीकरण का मतलब हुआ कि माई, और माई का आप डिक्शनरी में भी खोजिएगा तो माई माने मेरा, और मेरा तभी होता है कि मेरा माने मेरा पार्टी, इसलिए अपने पर वो बैठता है माई का, मुस्लिम यादव नहीं। 15 साल ने आपने मुसलमानों को सिर्फ ठगा, 90 से 5 तक आपने मुसलमानों को दिया क्या है, जरा सा बता दीजिए। सारण कमिश्नरी से आपका भी घर है और सारण कमिश्नरी में मेरा भी घर है, तो आप जरा बता दीजिए कि मुसलमानों को आपने क्या दिया। अभी तक आपने ठगने का काम किया, दिया कुछ नहीं। अरे दिया तो 2005 के बाद अभी तक माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार ने मुसलमानों का फलाही काम, मुसलमानों की हर ज़रूरत को पूरा किया, जिसमें मुसलमानों को उत्थान हो, उनकी बेटियां पढ़ सके, कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो। कई योजना है मुसलमानों का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने दिया है।
अच्छा, हम लोग थोड़ा-सा विषयांतर हो गए थे। हम चूँकि पोस्टमार्टम हम इस रैली का कर रहे हैं, तो इस रैली में 1-2 चीज़ उन्होंने जो कही, पहला कहा कि नीतीश कुमार के पास कोई विज़न नहीं है जिससे बिहार आगे जाए और दूसरा कि नीतीश कुमार के गठबंधन बदलने का कोई रीज़न नहीं है। ज़रा इस पे प्रकाश डालेंगे? कोई विज़न है नीतीश कुमार को जो बिहार को आगे बढ़ाएँगे? आपने बहुत अच्छा से कहा, कह रहे हैं हर जगह कि 17 साल बनाम 17 महीना। हाँ। इस चीज़ को आप हर जगह कह रहे हैं। तो इस किस नज़र से आप कह रहे हैं? 17 साल का लेखा-जोखा विज़न माननीय नीतीश कुमार का पहले से है और था भी और आगे भी चल रहा है। उनका विज़न नहीं होता तो काम इतना कैसे होता? 17 महीना वो 17 साल बनाम 17 महीना जो आपने कहा वो इसलिए कह रहे हैं कि 17 महीने में उन्होंने तेजस्वी यादव ने 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी दे दी। 17 महीना में आप तो कहे थे कि जिस दिन हम बनेंगे, एक दस्तखत पर मैं 10 लाख रोज़गार नौकरी दूँगा। तो 10 लाख नौकरी कहाँ से देंगे? आप जो कह रहे हैं, ये भरमा रहे हैं, इसको भरमाइए मत। उस चेयर पर नौकरी देने का काम आदरणीय नीतीश कुमार ने किया है और वही करते आए हैं। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि किसी भी आप कॉलेज का ही ले लीजिए, एक प्रिंसिपल हो और वाइस प्रिंसिपल को कहिए कि वो किसी कागज़ पर दस्तखत कर दे, वही पास करता है, शोभनीय है? प्रिंसिपले होता है उसका ऑथराइज़। माननीय नहीं, उन मुख्यमंत्री लोगों ने काम करवाया है। चलिए इसको नहीं, हम एक और चीज़ रीज़न मैं एक और चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि 17 महीना में आपको अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर नहीं अपने बदौलत रखे होते, आपने जय गो मंत्री उनका बना और मंत्री उनका हटते गया, उन्हीं के कार्यकाल में ना। काहे हटा? जनता दल यू का एक भी मंत्री क्यों नहीं हटा? सोचने की बात है। आरजेडी का ही मंत्री क्यों हट रहा था? कहीं न कहीं करप्शन से भरे हुए थे, भ्रष्टाचार थे। और आप 5-5 पोर्टफोलियो लेकर आपने क्या विकास किया 17 महीना में? मैं जानना चाहता हूँ और बिहार की जनता जानना चाहती है। अच्छा, मैं ये सवाल वो जब यहाँ के पूर्व मंत्री जो हैं जितेंद्र राय जी, वो जब मिलेंगे मैं उनसे ज़रूर पूछ लूँगा कि आप लोगों ने क्या किया था, वो बताएँगे भी। मैं यहाँ इस रैली के बारे में फिर से एक सवाल पूछूँगा आपसे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बुज़ुर्ग हो गए हैं, अब उनसे बिहार नहीं चलेगा। अब उनको हटा दिया जाए और नौजवानों को पॉलिटिक्स में लाया जाए। और देख नौजवान वो अपने को बता रहे थे। नौजवान लगता है कि बिहार में सबसे नौजवान वही है कि अपने आप को ले रहे हैं। नौजवान की ज़रूरत है, लेकिन मार्ग देने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वैसे ही वृद्धा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जिनको आप बूढ़ा कह रहे हैं, नहीं चलेगा। उसमें तो आपके पिताजी भी हैं। आप जो इतना घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, मार्ग ले रहे हैं, तो क्या आपके पिताजी मार्गदर्शक नहीं है क्या? मैं अच्छा, पूछना तो वो भी तो बूढ़े हो गए हैं। एक एक सवाल और इससे आपने जो कहा उससे एक सवाल भी आ गया कि उन्होंने 3 मार्च को यहाँ से युवाओं को बुलाया भी है लालू यादव का आशीर्वाद दिलवाने के लिए। लालू यादव उन्होंने कहा कि आपको लालू जी बुलाए हैं तो आप लोग सब आइए 3 मार्च को गांधी मैदान में। फिर वो भी तो सहारा ले ही रहे हैं लालू जी का। इसीलिए ना कह रहे हैं कि अब कहते हैं कि नीतीश कुमार का विज़न नहीं, नीतीश कुमार से उम्र-दराज हो गए हैं, पुराने हो गए हैं। वो तो सबको आना है एक ना एक समय, लेकिन अभी नीतीश कुमार का आईक्यू बेहतर है और नीतीश कुमार बेहतर ढंग से बात भी रखते हैं और करते भी हैं। बड़ा शालीनता से, संवैधानिक तरीका से, अनाप-शनाप कभी किसी को माननीय मुख्यमंत्री कभी सुने हैं आप बोलते हुए? नहीं बोलते हैं। चूँकि उनको जनता ने जिस विश्वास के तहत माननीय मुख्यमंत्री को बनाया है और बिहार के लोगों का, बिहार के जनता, बिहार के आवाम को उनके कंधों पर जो ज़िम्मेवारी है, उसके लिए रात-दिन माननीय मुख्यमंत्री जी काम करते हैं। 16 घंटा, 17 घंटा, 18 घंटा माननीय मुख्यमंत्री जी काम करते हैं। इसी का ना विज़न है। यही विज़न से हम लोग आगे बढ़ेंगे और बढ़ते रहेंगे एनडीए के साथ। अच्छा, आप एनडीए के साथ आगे बढ़िए। सबसे पहले तो ये एक सवाल और एक जवाब और दे दीजिए आप। ये जो विशाल रैली हुई मढ़ौरा में, उसको देखकर आप लोगों को कितना डर लग रहा है? बहुत, बहुत भीड़ थी। विशाल रैली जो आपने कहा कि मढ़ौरा में, तो मैंने पहले ही कहा था कि 5 जिला के लोगों को पहले से मोटिवेट किया गया था कि आप कार्यकर्ता सब वहाँ पहुँच जाइए। चूँकि 17 महीनों में जो मलाई मारे हैं, सरकार का सत्ता का सुख भोगे हैं और मलाई जो मारे हैं, तो उसका तो खर्च कहीं न कहीं करना है ना। तो वो सब लोग एक जगह हो जा रहे हैं। यहाँ निजी जो
मढ़ौरा में कार्यक्रम किए, मढ़ौरा के स्थानीय लोग कितना है, बात यहाँ होनी चाहिए। मढ़ौरा में मुसलमान समाज के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग कहाँ गए? हम तो इसमें इसी के अगल-बगल घूमते रहे, कहाँ कोई गया? सिवान में बता दीजिए, सिवान में कोई मुसलमान अगर उनको उनका रैली देखने तक गया होगा, जबकि सिवान मुस्लिम पॉपुलेशन एरिया है, पॉपुलेटेड है। एक भी मुसलमान को बता दीजिए कि सिवान में मुसलमान उनके मीटिंग में चाहे देखने तक गए हैं, नहीं गए। उन्हीं के सब कार्यकर्ता लोग पूरा जलवा दिखा रहे हैं। पता चल जाएगा, आने वाला वक्त बहुत दूर है। अब चुनाव का माहौल है और चुनावी दहलीज पर हम लोग कदम रख दिए हैं, तो देखिए, पता बात अगर चुनाव की आई है, चूंकि हम लोग सवाल जवाब करते जाएंगे और ये इंटरव्यू बहुत लंबा चला जाएगा। मैं जानता हूं आप अच्छा बोलते हैं और सभी सवालों के जवाब आप बेहतर दे देंगे, लेकिन अभी जो सवाल है मेरे मन में कि लोकसभा के चुनाव के दहलीज पे हम लोग खड़े हैं। सारण कमिश्नरी में 4 ये सीट है, गोपालगंज, सिवान, महाराजगंज और सारण। इसके साथ साथ बिहार के 40 सीटों में से आप जदयू और भाजपा, मतलब आपकी एनडीए कितनी सीटें ले पाएंगी? देखिए, मैं आपको बहुत पहले भी पत्रकार महोदय से बोला था, आज भी आपके चैनल को बता देना चाहता हूँ माध्यम से कि बिहार सारण में जहाँ मैं हूँ, यहाँ महाराजगंज और छपरा 2 पार्लियामेंट का सीट है और पूरे कमिश्नरी में 4 है, और अन्य बिहार का जोड़ा जाए तो 40 पार्लियामेंट का सीट है। तो 40 का 40 सीट बिहार का एनडीए महागठबंधन जो है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के, मोदी जी के जो घटक दल है, उसके ही साथ 40 का 40 सीट जाएगा। इसमें एक भी दांत खोदने को नहीं मिलेगा, चाहे कोई उपाय वो लोग कर ले, महागठबंधन के लोग। एनडीए के विश्वास में सारी जनता है। और एक और मैं आपको नया सूचना देता हूं कि मेरे बात को बार बार इसको दोहरा लीजिएगा। सारण कमिश्नरी में तमाम मुसलमान, चूंकि मैं भी सारण कमिश्नरी का मुस्लिम मैं लीडर हूं और सब लोगों से जुड़ा हुआ हूं, तो तमाम सारण कमिश्नरी, तीनों छपरा, सिवान, गोपालगंज के मुसलमान एक भी वोट हाँ दे सकते हैं, जो उनके अपने लोग हो, बहुत नजदीकी क्लोज होंगे, दे सकते हैं। लेकिन मास वोट जनता दल यू और एनडीए के पक्ष में मुसलमान लोग करेंगे। यह आपको तारीख आप लिख लीजिएगा। बंधुआ मजदूर मुसलमान नहीं बनने जा रहे हैं कि सब लोग हम लोग पहले देखते थे माई के नाम पर मुसलमान लोग चले जाते थे, लेकिन अब वो बात नहीं रहा। इसका परिणाम हो गया कि आदरणीय तेजस्वी जी जब आप सिवान में मीटिंग करने गए, तो मीटिंग में दांत खोदने के लिए मुसलमान आपके रैली में आया क्या? एक भी नहीं आया। इससे आपको समझना चाहिए कि सारण का मिजाज और सारण जो इतिहास लिखता है वो बहुत दूर दूर तक जाता है। मुसलमान नीतीश कुमार के साथ है और रहेगा। मतलब तो ये थे हमारे साथ अल्ताफ आलम राजू, जिन्होंने रैली के पोस्टमार्टम के साथ साथ ये भी बताया कि एनडीए इस बार बिहार की 40 की 40 सीटें जीतने में सफल होगी। मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं कि तेजस्वी यादव ने जो अपनी रैली में सवाल उठाए थे कि नीतीश कुमार के पास कोई विजन नहीं है और उनके गठबंधन बदलने का कोई रीजन नहीं है। हम उन सवालों का चर्चा भी अल्ताफ आलम जी से किए। आपने उन जवाबों को भी सुना और तेजस्वी यादव के रैली को भी देखा। तो अब आप कमेंट करके बताएंगे कि तेजस्वी यादव सही हैं या फिर अल्ताफ आलम ने जो बातें कही वो सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।